महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। उत्तराखंड के ऋषिकेश और राजस्थान के करौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे रैली। ऋषिकेश में दोपहर 12 बजे और करौली में शाम 3:30 बजे पीएम मोदी करेंगे जनसभा। हमारे की पत्रिका न्यूज वीक के कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया अनस्टॉपेबल। पीएम ने इंटरव्यू में धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वालों पर साधा निशाना। कहा, भारत में रहने वाले सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ एक जैसा व्यवहार। राजस्थान के बीकानेर में विदेश मंत्री एस जयशंकर का आतंक पर करारा जवाब। कहा, अगर आज के भारत में आतंकवादी घटना होगी तो जवाब उरी और बालाकोट से दिया जाएगा। आज का भारत अगर आतंकवाद कोई आतंकवादी घटना हो, हमारा जवाब जो है वो उरी का है और वो बालाकोट का है। महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। के जिला अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने घायल बीजेपी कार्यकर्ताओं को फौरन इलाज के लिए भोपाल और इंदौर भेजने का इंतजाम करवाया। इस दौरान उन्होंने इस हादसे का शिकार हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर वालों से भी मुलाकात की। वहां से आई एक तस्वीर में अस्पताल में एक आदमी रोता हुआ दिखाई दिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया उसे सांत्वना देते नजर आए। बाद में वो अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश देते भी दिखे। हालांकि भोपाल ले जाते वक्त आनंद रघुवंशी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि मनोज धाकड़ को इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस कार से हादसा हुआ उस कार में 2 लोग सवार थे। इनमें एक दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा और दूसरा हैदराबाद का रहने वाला बताया गया। दोनों गुना में पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों शराब के नशे में थे और उसी वजह से उन्होंने बीजेपी के तीनों कार्यकर्ताओं को रौंद दिया। हादसे के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सड़क हादसे में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता आनंद रघुवंशी की अंतिम यात्रा में भी शामिल हुए। आनंद रघुवंशी मध्य प्रदेश के शिवपुरी के रहने वाले थे और वो एक रोज पहले बीजेपी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ इस भयानक हादसे का शिकार हो गए थे। हालांकि आनंद रघुवंशी को इलाज के लिए फौरन भोपाल रेफर कर दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी अंतिम यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शामिल हुए। इस दौरान वहां आनंद रघुवंशी के घर वाले रोते बिलखते रहे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि देते दिखाई दिए। उनके श्रद्धांजलि देने के बाद आनंद रघुवंशी के शव को बीजेपी के झंडे में लपेटा गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में ज्योतिरादित्य सिंधिया उनकी अर्थी को कंधा देते भी नजर आए। बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आनंद रघुवंशी के परिवार को ढाढ़स बंधाया और उनके परिवार को हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिया। इस बीच अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की एक और याचिका खारिज हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका भी